ओम शांति। 28/5/2020 प्रातः मुरली। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज ले सकते हो। प्रश्न दिया है आज का, कौन सी बात तुम बच्चों को ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर है, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई करेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठें। बाप मीन्स टू परमपिता शिव परमात्मा, जिसे कहा जाता है गॉड। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं। इसको कहा जाता है याद का बल, योग बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। आजकल सभी लोग क्या है, योग पर, मेडिटेशन पर ज़्यादातर बल दे रहे हैं। बाप डिफ़िकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। यहाँ पर जो बाप की बात हो रही है वो हो रही है परमात्मा के लिए। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चों अब आप मुझे याद करो, बाप को याद करो, यानी कि परमात्मा को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देधारी हैं। तुम बच्चों को विचित्र, यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, वहाँ चित्र रहता नहीं। पहले पहले ये पक्का करना है, हम तो आत्मा हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पार्ट बजाते हो, जैसे एक एक्टर फिल्म में पार्ट बजाता है लेकिन उसकी रियल लाइफ कुछ अलग ही होती है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर पार्ट बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको ये चीज़ का ज्ञान हो। यहाँ बाप आपको, परमात्मा आपको इस बारे में बताते हैं। अब बाप कहते हैं, शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह रामराज स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई, दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो। इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं। डर की कोई बात नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। दो थे ही नहीं जो ताली बजे। उनको कहा ही जाता है अद्वैत राज। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर दैत से
दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है। कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज करते हो। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है। जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म होता है। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज़ नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए। यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन हैं, रावण है। कौन क्यों जलाते हैं कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंच ते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं। वह तो है कॉमन टीचर, पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ ना सके। वहाँ तो सत्संग में जो चाहें जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। समझते तो कुछ नहीं थे। वह सब भक्ति की ही खुशी है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म के हठयोग आदि करते हैं। तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म व रिवाज।
रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते, तो बाकी रहा ही क्या। रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो, ना जानने से वही भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़ते हो। कपोड़े मारते रहते हैं, क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितना पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं, तो अंदर में रहना है ना। हम यह इम्तिहान पास कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता कि हम स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं। संबंधी कुछ भी नहीं समझते, कह देते जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालात में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, हम ले नहीं सकते। बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्चे कहें हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की हैं। सगीर हैं, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है। बालिग हैं, फिर जो चाहें सो करें, कायदे भी हैं ना। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है, अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं। मैनर्स ठीक नहीं हैं तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसा होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, आबरू इज्जत गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। पतित हैं विकार से। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यदि आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। यह क्या है? आदि मध्य अंत दुख देने वाला है काम। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता देवी धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। समा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, यहाँ भी आए हैं। कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिखकर देते हैं बाबा हम आपके हैं। फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है। इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, परमात्मा परमपिता ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं। बाबा पूछ रहे हैं पहले हम लायक भी हैं लक्ष्मी नारायण बनने के? हमारे में कोई विकार तो नहीं है? नारद भक्त तो सब है ना। यह एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं जब श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सकें। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा, भगवानुवाच मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सुखधाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप
सिरान धार पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जोहरी भी है ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, गायन भी है। गांव का छोरा कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सतयुग में था। उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं? गांव के छोरे श्याम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं ना। यह सत का संग कल्प में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी गिलानी करते रहते हैं। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती हैं वह तो कह सकती हैं कि हमारा बाप ही प्रॉपर्टी में हिस्सा है, हमारा बाप की जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा है। क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूं। कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें, बहुत का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी है। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में देवताएं, कलयुग में है असुर। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं जो बाप की आबरू यानी इज्जत चाहे। दूसरा है, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है आज का, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हैं। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव करो। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं वो ही जीवन मुक्त हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। ओम शांति। सभी बाबा के मीठे मीठे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बाबा की प्यारी प्यारी मुरली सुनी। इसलिए सभी का बाबा धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।